देश के प्रसिद्ध कथावाचक एवं मां पीताम्बरा के शिष्य पंडित अभिषेक शास्त्री हुए ठगी एवं जालसाजी का शिकार। बिठूर स्थित साधन आश्रम के महंत महेशानंद तथा अशोक अग्निहोत्री ने लगाया 30 लाख का चूना। दोनों मिलकर इससे पूर्व 4 परिवारों को लगा चुके हैं लाखों का चूना। क्षेत्रीय जनता में जबरदस्त आक्रोश। अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता है आश्रम। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर को देना होगा सीधा दखल। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बिठूर हो रहा है बदनाम। पंडित अभिषेक शास्त्री मांग रहे हैं न्याय। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। हमारे बीच प्रसिद्ध कथावाचक अभिषेक शास्त्री जी मौजूद हैं। भी को कुंज बिहारी शेरदास और स्वामी जी की कृपा सभी पर बनी रहे। और बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं भारत न्यूज़ के द्वारा कि आज कम से कम आपके माध्यम से इस जनता जागरूक हो। और मैं समस्त क्षेत्रवासियों के साथ में समस्त प्रदेशवासियों को भी सूचित करना चाहता हूं कि जैसा मेरे साथ ये छल हुआ है और मेरे मान प्रतिष्ठा गिराने के कारण मैंने एक संत चोले को प्रणाम करते हुए मैंने विश्वास के कारण आज इतना पैसा लगा दिया संतों के रहने के लिए। मैं साधन धाम आश्रम को कभी नहीं जानता था कि साधन धाम आश्रम कौन है, और ना बचपन से मेरी एक ये भावना रही है कभी आश्रम बनवाने की, क्योंकि मैं एक गृहस्थी हूँ और गृहस्थी होकर के मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में संत कृपा के प्राप्त करने के लिए जो वचन प्राप्त किए हैं उसके लिए कई दंडी स्वामियों ने मुझसे मत किया। मेरे बात ये बात चल रही थी, लेकिन मैंने इस वर्ष जब मैं गया तो साधन धाम आश्रम बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। और महाराज श्री से बात हुई तो महाराज श्री के पास कोई भी लिखा पढ़ी उस आश्रम की नहीं थी। और सभी दंडी स्वामी के समक्ष मैंने ये बात रखी कि आप आश्रम बनवाएंगे तो कल बनवाने के उपरांत मैं संत हित के लिए, क्योंकि मुझे नहीं रहना है, संत हित के लिए बनवा रहा हूँ। और निःशुल्क भोजनालय यहाँ पे मैं भागीरथी के रूप में, गंगा जी के रूप में प्राप्त करूँगा, क्योंकि सबसे अच्छा आश्रम तो जीवन में बहुत मिलना था। लेकिन इस साधन धाम आश्रम का मुख्य उद्देश्य है माँ गंगा का पावन तट, जो कि हर व्यक्ति को मिलना बहुत कठिन है। इस विषय को लेकर के मैंने बिना लिखा पढ़ी के और दंडी स्वामी के समक्ष, मैं स्वामी पीठाधीश्वर महेशानंद जी महाराज हैं, उनके सामने मैंने ये लिया कि कभी भविष्य में होगा तो मैं इस आश्रम को बनवाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 11 लाख देने के लिए तैयार हूँ, आप बनवाना प्रारंभ करें। और मैं जब भागवत होगी तो उस भागवत के बीच में आपका रास तिलक करूँगा और आश्रम के दायित्व। तो मैंने उनसे कहा महाराज जी आपके पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है, जिस लिखा पढ़ी के दायित्व को मैं कैसे मानूं कि आप मुझे ये चीज़ दे रहे हैं। तो बोले जहाँ पे वाद होता है वहाँ विवाद होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई भी विवाद नहीं है, आप निष्पक्ष होकर के कार्य करें। और मैंने संतों को और गंगा माँ को साक्षी मानते हुए मैंने कार्य प्रारंभ किया। और महाराज जी 1 रुपये देने, 11 लाख की बात तो छोड़िए, भूमि पूजन से आज तक 1 भी रुपये नहीं दिया मैंने। तो रूप से इतने महीनों से 24-25 कारीगर के बावजूद सुंदर दिव्य आश्रम बन के तैयार हुआ। आदरणीय श्रीमान अशोक अग्निहोत्री जी का आगमन 27 नवंबर को हुआ। जब उन्होंने ये आश्रम की व्यवस्था को देखा तो व्यवस्था देखने के उपरांत अब उनके मन में क्या भावना आई, तो जिसके बाद 4 दिन से प्रयास करते रहे, अपमानित होकर के अपशब्द कहते रहे, मैंने कुछ नहीं बात करी। लेकिन 2 तारीख को जब गुरुजी का मेरा बैनर फाड़ दिया गया तो मैंने जाकर रात्रिकाल पूछा महाराज जी बैनर आप ही ने लगवाया, और लगवाने के उपरांत आज क्यों फाड़ दिया गया? तो बोले उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने गांव वाले के समक्ष उसी समय आदरणीय पीठाधीश्वर महेशानंद महाराज जी से पूछा कि आप, ये गांव की जनता खड़ी है 2 दिसंबर को और आपके ये अग्निहोत्री जी खड़े हैं, आपके नौशील धाम वाले जो शिष्य हैं ये भी बैठे हैं, आप सबके सामने ये कबूलिए कि मैंने कभी आपसे ये कहा ये आश्रम मुझे चाहिए? बोले नहीं। कभी आपने ये कहा कि आप लिखा पढ़ी के द्वारा दिया है? बोले नहीं। मैंने कभी आपसे कहा कि मैं बैनर लगवाऊंगा? बोले नहीं। तो हमने कहा जब मैंने बैनर लगवाया नहीं था, 8 महीने पूर्व आपने लगवाया, तो आज कल कथा होनी है तो उसके पूर्व कैसे बैनर फड़वा दिया? साक्ष्य क्या है? क्योंकि वो खुद उस आश्रम में कमरे में 9 साल से ताला डाले हैं, और जिस विरोध के कारण कई बार महसा गाए तो आपके नहीं, मेरे साथ कई यजमानों ने मिलकर के भी दान किया है संत हित के लिए। मैं उन यजमानों के लिए क्या बोलता कि आप तो बड़े दिल के थे, आपने तो आश्रम छोड़ दिया। लेकिन उनके मन में ये भावना आएगी कि आगे कभी भी जब दान की बात आएगी ना तो उनका विश्वास मेरे प्रति हट जाएगा, संतों के प्रति हट जाएगा कि आप दान के विषय में कहते हैं तो संतों को कैसे दान करें। जब आपके साथ विश्वासघात हो गया तो सनातन धर्म कहीं ना कहीं नीचे चला जाएगा। सारे जो भगवा चोला पहने हैं ऐसे भगवा चोला होकर किसी को भी अपमान करे मीडिया के मार्फत से, और मीडिया साक्ष्य मान ले, जनता साक्ष्य मान ले, तो निराधार करने के लिए कोई ना कोई
आंदोलन या कुछ भी मैं अपने लिए साक्षी कर सकता हूँ। मैं इन विषयों में फंस गया, मैंने इतनी सब लगा करके संत हित के लिए बनाया। आज कोई मेरे चक्कर में उस आश्रम में और कोई ना फंस जाए, जो 4 लोग पहले फंस चुके हैं। तो इसलिए मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि जनता सोच समझ के कहीं आश्रम में अब दान करे, क्योंकि भगवा चोला पहन के किसी को अपमानित करने वाले, इसलिए आज कराऊं कि ना कब्जा ना अधिकार चाहिए, मुझे मेरा सम्मान चाहिए। श्री हरदास। बिठूर स्थित साधन आश्रम ध्रुवनगर चर्चा में है। सिद्ध कथावाचक अभिषेक शास्त्री जी का जो अपमान हुआ और उनसे 25 से 30 लाख रुपए अपने आश्रम में लगवाए गए, और उस कार्य को पूरा होने के बाद उनको एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाकर बाहर कर दिया गया। इस पर गांव वाले उनका विरोध कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप, और आपके इस आश्रम में क्या हुआ था? जब से आश्रम में आए महाराज जी अभिषेक शास्त्री, उसको विकास बढ़ाया और करीब 30 लाख रुपए लगाए उसमें। मंदिर में एक ना बाथरूम सही था और ना कहीं टाइल्स पत्थर भी था, ना एक जंगले नहीं थे। मेरा नाम रानी है। हम चाहते हैं अभी शास्त्री जी हमारा यहीं पर रहे आश्रम में। वो अच्छे एक ईमानदार गुरुजी हैं जी। वहाँ आए तो सब सफाई कराया, फिर उसको 5 महीने से बनवा रहे थे, 25-30 लाख रुपया लगा और सब लोग जुटे रहते थे, वो खुद भी ईंटा ढो रहे थे। वो पर जो आरोप लगाए गए उस पर आपका क्या कहना है? आरोप सारे निराधार हैं, बहुत अच्छे संत हैं वो। तो इस आश्रम में क्या इसके पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जिसके कारण लोगों के मन में ये भाव क्यों आ रहा है? आश्रम में हो चुकी हैं घटनाएं। क्या हुआ? इच्छा पूरे गांव वालों की है कि जो अभिषेक कृष्ण शास्त्री को परेशान किया गया है, अपमान किया गया है, इसकी शासन से निष्पक्ष जांच हो और उनका सम्मान लौटाया जाए और इन लोगों का भ्रष्टाचार उजागर करके इनको हटाया जाए। अभिषेक कृष्ण शास्त्री से जो गलत कार्य हुआ है कि उन्होंने बेचारे ने इतना बनवाया, 25 से 30 लाख रुपए लगा दिया आश्रम में। वहाँ कोई नहीं जाता है, उधर ही के लोग रहते हैं। और जो एक हमारे यहाँ के यादव ने लगाया पैसा, वो भी निकाल के बाहर कर दिया। वो तो बेचारी वृद्ध थी, उनको भी निकाल दिया। बल्कि जब उनका सब लड़का सब कुछ लेके आता था, ले आ जाता था, छोड़ जाता, केवल गंगा मैया के पीछे रहती थी। तो क्या गंगा की जो आरती यहाँ पर होती थी वो भी बंद हो गई है? बंद हो गई है। वो मना करते हैं सबको जाने के लिए, कैमरा लगा दिया, जो जाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जबकि इनके आने से यहाँ पे अच्छा हुआ था, माहौल अच्छा हो गया। इसका प्रयोग करके शास्त्री जी से लिखित में चाबी उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा आश्रम में हम कुछ नहीं मतलब रखेंगे। इस पर गांव वालों का क्या विचार है? गांव वालों का यही विचार है, ये जो गलत कर रहे हैं, मतलब अभिषेक शास्त्री के मतलब वो गलत सलत बताएं कि वो फोटो वीडियो बनाएं कि वो गंगा जी में कूदे जा रहे हैं, अभिषेक शास्त्री फेंके दे रहे हैं, सब झूठा आरोप है उनके। आनंद खुदा पहले थे और कोदी खुदा नगुनिया खुदा पैर के आज ये किनारे ई कुन्ना यो केवल चूड़ी उतारना हो तो यही करवाना हो यहां पर, तो यहां पर वो करवा में साधन धाम आश्रम बिठूर में। क्षेत्रीय नागरिकों में इस आश्रम के प्रति एक रोष है और इसको शासन को देखना होगा कि जिस तरीके से अभिषेक शास्त्री के साथ उनको बुलाकर इस तरीके से ठगी की गई, इससे पूर्व भी कई ठगी के आरोप उन पर लग चुके हैं। सम्मान लौटे, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ सब बेकार है। और यदि वो व्यक्ति इतना कर सकता है तो इन्होंने स्वीकारा नहीं तो कैसे किया उसने? ऐसे नहीं है, वो बैठे बैठे देख रहे हैं, अंदर वहाँ कैमरा चल रहा है, वहाँ नहा रही वाले सब देख रहे हैं। क्या लगता है कि जो अभी घटना हुई है कि जो अभिषेक शास्त्री पर आरोप लगाए गए कि वो शराब पी के आते हैं, एक शब्द पीने वाला जिसने लगा वो नामर्द हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, आँखें फूट जाएंगी उसकी। काम हुआ है उससे हमको मतलब बहुत दुख हुआ है आपकी बात। क्या तकलीफ हुई है? अरे ये हम लोग मंदिर जाना हमने छोड़ दिया। मेरा क्या ऐसा काम थोड़ी ना होना चाहिए यहाँ पे है। जो आदमी अपने आदमी को बेवकूफ बनाना, उठाएगी राधे राधे। अशोक अग्निहोत्री कौन है, क्या है इसका मामला? ये यहाँ का आने जाने वाला था, इसने अभी अपनी बहू को छेड़ा, ये जेल गया, अभी सजा काट के आया। क्या बिठूर के स्थानीय लोगों को लगता है कि इस तरीके के लोगों को आश्रम से भगाया जाए? बिल्कुल भगाया जाए। 200 रुपए में कमरे उठते थे यहाँ पूरी रात के लिए स्त्री। तब से इन्होंने जो भी किया मतलब अच्छा किया। हम लोग गए वहाँ, देखा कि अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने बहुत पैसा भी लगाया। पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो शराब पीते हैं या कब्जा कर रहे थे, ऐसा सर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे लोग थे और बहुत अच्छा मतलब करके गए हैं। अब एक
शास्त्री